हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में, जहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरनेट एंड डब्ल्यू के बारे में। इस ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट और डब्ल्यू में बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस को, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और जिनके बारे में नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक। ये सभी पॉइंट वन लाइनर होने वाले हैं। हमने वन लाइनर के हिसाब से पॉइंट बनाए हैं और कुछ आपको फुल फॉर्म भी इसी ट्यूटोरियल में मिलेंगे। तो चलते हैं अपने इस ट्यूटोरियल में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज के ये ऑप्शन कितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट नोट डाउन भी करते चलिए। पहला पॉइंट है इंटरनेट के जनक है विंड सर्फ। विंड सर्फ को इंटरनेट का फादर या पिता या जनक कहा जाता है। इस पॉइंट को नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के पिता या जनक कौन है। तो विंड सर्फ इज द फादर ऑफ इंटरनेट। ओके। पॉइंट नंबर सेकंड है हमारे पास, इंटरनेट को चलाने के लिए पहली आवश्यक डिवाइस है मॉडेम। इंटरनेट जब भी हम चलाते हैं, चाहे वो अपने डिवाइस में यानी कंप्यूटर में चलाएं या अपने मोबाइल में चलाएं, कहीं पे भी चलाएं, तो उसके लिए जो पहला मॉड्यूल हमें चाहिए, पहला जो डिवाइस चाहिए होती है, वो डिवाइस मॉडेम कहलाती है। हाँ, ये डिफरेंट अलग अलग हो सकता है कि कुछ डिवाइस में मॉडेम इनबिल्ट आता है, कुछ में हमें अलग से लगाना पड़ता है। जैसे मोबाइल में मॉडेम इनबिल्ट होता है, उसके अंदर ही फिट होता है। कंप्यूटर वगैरह में हमें मॉडेम अलग से लगाना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन बिना मॉडेम के इंटरनेट नहीं चलेगा। पॉइंट नंबर थर्ड देख लेते हैं। इंटरनेट पर वेबसाइट और अन्य काम करने को सर्फिंग कहा जाता है। जब भी हम इंटरनेट चला रहे होते हैं या किसी वेबसाइट पे काम कर रहे होते हैं, तो उस समय ये बोला जाता है कि हम सर्फिंग कर रहे हैं या वेब सर्फिंग कर रहे हैं। इंटरनेट पे कोई काम, ये नहीं कहेंगे कि हम इंटरनेट चला रहे हैं, इंटरनेट पे काम कर रहे हैं। आपके इंटरनेट पे काम करने की प्रक्रिया को ही सर्फिंग कहा जाता है, ठीक है। पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। इंटरनेट पर आपके कंप्यूटर की पहचान आईपी एड्रेस से की जाती है। आईपी एड्रेस आपके कंप्यूटर का यूनिक एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस ही ऐसा चीज होती है जिससे आप इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो या किसी भी सर्वर से कनेक्ट होते हो, या अगर जब भी साइबर क्राइम वाले या पुलिस वाले लोग होते हैं, तो आपके डिवाइस की पहचान वो आपके आईपी एड्रेस से करते हैं। क्योंकि आईपी एड्रेस कभी भी डबल नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आईपी एड्रेस जो मेरा है वो किसी और का भी हो सकता है। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, दुनिया में एक आईपी एड्रेस किसी भी दूसरे का सिमिलर नहीं हो सकता। ये भी यूनिक होता है और कभी भी छुपाया नहीं जाता है। तो जब भी हमारा ऐसा कुछ होता है, तो हमारे कंप्यूटर की पहचान, हम जैसे मेरा कंप्यूटर है तो मेरे नाम से पहचान नहीं होती है, वो मेरे आईपी एड्रेस से होती है, ठीक है। और आईपी एड्रेस कब बनता है? जब हम अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट कनेक्ट कर लेते हैं और वहां पे हमारा आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, ठीक है। ऐसा मोबाइल में भी होता है और कंप्यूटर लैपटॉप पर भी सेम प्रोसेस में होता है। पॉइंट नंबर 5 है हमारा, कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस मैक एड्रेस के नाम से पहचाना जाता है। जैसे कंप्यूटर का इंटरनेट का एड्रेस आईपी एड्रेस होता है, ऐसे ही कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस होता है जिसे हम मैक एड्रेस भी बोलते हैं, ठीक है। मैक एड्रेस भी कभी बदला नहीं जा सकता है, ठीक। जैसे गाड़ियों में चेसिस नंबर होता है, ऐसे ही कंप्यूटर का या हार्डवेयर का जो एड्रेस होता है वो मैक एड्रेस यानी मशीन एड्रेस जिसे बोलते हैं। पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। ब्राउजर का डेटा अपलोड करने के लिए F5 की प्रेस करते हैं। जब भी हम डेटा अपलोड करते हैं या कोई नई चीज देखते हैं, तो ब्राउजर को रिफ्रेश करना होता है। रिफ्रेश या रीलोड करने के लिए हम कीबोर्ड से F5 शॉर्टकट की प्रेस करते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 7, HTTPS प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाली वेबसाइट ज्यादा सुरक्षित होती हैं। हम जब भी हमें पता है कि वेबसाइट का जो एड्रेस होता है वो HTTPS से स्टार्ट होता है, लेकिन कभी हम गौर करेंगे तो कुछ वेबसाइट पे HTTPS लिखा रहता है और कुछ वेबसाइट पे सिर्फ HTTP होता है। तो जिस पे HTTPS लिखा है वो ज्यादा सुरक्षित होती है HTTP के कंपैरिजन में, ठीक है। जैसे पेमेंट करने वाली कोई वेबसाइट है जहाँ पे आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं, पैसों का लेन देन कर रहे हैं, तो वहां पे हम देख लेते हैं कि यदि उसका प्रोटोकॉल HTTPS है तो वो ज्यादा सिक्योर है। ये कैसे चेक करते हैं, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल कर। अब जैसे मैंने यहाँ पे flipkart.com खोला हुआ है, आप जैसे नॉर्मल लिखते हैं, आपने सिंपल ऐसे लिख के सर्च कर दिया flipkart.com और flipkart.com से आपकी वेबसाइट खुल जाती है। अब अगर मैं यहाँ पे इसका एड्रेस देखूं, तो ये जो एड्रेस आ रहा है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके देखेंगे, तो यहाँ पे इसका प्रोटोकॉल लिख के आ रहा है HTTPS। तो यहाँ पे S लगा हुआ है, इसका मतलब है ये सिक्योर है, ये इसमें ज्यादा सिक्योर। अगर इसमें ये S नहीं होता तो ये वेबसाइट कम सिक्योर मानी जाती है। जैसे यहाँ पे देखो HTTP खाली लगा हुआ है। तो हमेशा जब भी आप इंटरनेट पे, वेबसाइट पे, किसी पे भी अपना डेटा डाल रहे हैं, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भर रहे हैं, तो हमेशा देख लेना कि उसमें जो HTTP यूज हो रहा है वो HTTPS होना चाहिए, ना कि खाली HTTP। HTTP है तो वो कम सिक्योर है और HTTPS है तो वो अच्छी तरीके से सेफ सुरक्षित वेबसाइट। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 8, इंटरनेट इसके स्ट्रक्चर में हाइब्रिड टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है।
जो हमारा इंटरनेट होता है, जो हमने टोपोलॉजी पढ़ी है उनमें जो टोपोलॉजी इंटरनेट के लिए यूज होती है वो हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है, यानी इसमें बहुत सारी टोपोलॉजी का मिक्सचर होता है। रिंग भी हो सकता है, बस भी हो सकता है, मैश टोपोलॉजी भी होती है, इसमें सारी टोपोलॉजी मिक्स होती है। ठीक है। पॉइंट नंबर 9 है हमारा, यूआरएल में प्रोटोकॉल और डोमेन नेम शामिल होते हैं। जब भी कोई यूआरएल होता है तो उसमें प्रोटोकॉल और डोमेन नेम मिला के ही तब यूआरएल बनता है। यूआरएल पता है, वेबसाइट के एड्रेस को हम यूआरएल बोलते हैं। पॉइंट नंबर 10 है यहाँ पे, आईपी एड्रेस का प्रत्येक सेक्शन 1 बाइट का होता है। जो हमारा आईपी एड्रेस होता है वो 4 टुकड़ों में डिवाइडेड रहता है। ठीक है, तो उसका हर एक सेक्शन 1 बाइट का बनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 11 की तरफ। इंटरनेट पर हम जो भी काम करते हैं वह कुकीज के रूप में वेबसाइट पर स्टोर करता है। आप लोगों को याद होगा, जब भी आप कोई वेबसाइट पे काम करते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो उसी वेबसाइट को जब दोबारा खोलते हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन पहले से उसके पास होती है ना। तो क्यों होती है? क्योंकि वो वेबसाइट आपका डेटा कुकीज के रूप में स्टोर कर लेता है, ताकि अब जब दोबारा से आए तो उसे आपके बारे में पहले से जानकारी हो। उसे हम कुकीज बोलते हैं। ठीक, जो ज्यादातर सभी वेबसाइट आपका डेटा स्टोर कर लेती हैं। पॉइंट नंबर 12 है हमारे पास, गूगल, याहू, बिंग, ये सभी सर्च इंजन हैं। ये जितने हैं ये सारे के सारे सर्च इंजन के प्रकार हैं। ठीक है, इन सब पे आप सर्च कर सकते हो। पॉइंट नंबर 13 है, इंटरनेट पर किसी व्यक्ति विशेष या संस्था का अधिकार नहीं होता है। इंटरनेट किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि भैया मेरी प्रॉपर्टी है। किसी के पास इसका बटन नहीं होता है कि वो बटन बंद कर देगा, इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा। इंटरनेट कभी कोई किसी भी संस्था या व्यक्ति आदमी का अधिकार नहीं होता। पॉइंट नंबर 14, इंटरनेट से किसी फाइल को अपने कंप्यूटर में डालने की प्रक्रिया डाउनलोडिंग कहलाती है। जब भी आप इंटरनेट से कोई भी फाइल सेव करते हैं या अपने कंप्यूटर में रखते हैं, अपने मोबाइल में डालते हैं, तो उसे हम डाउनलोडिंग बोलते हैं। और जब हम वही फाइल इंटरनेट पर डालते हैं या किसी को भेजते हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो वो अपलोडिंग कहलाती है। यानी इंटरनेट से फाइल लेना डाउनलोडिंग और इंटरनेट पे फाइल देना अपलोडिंग कहलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 16 की तरफ। इंटरनेट की स्पीड केबीपीएस और एमबीपीएस में नापी जाती है। केबीपीएस का मतलब किलोबाइट पर सेकेंड और एमबीपीएस का मेगाबाइट पर सेकेंड। तो जितने एमबी स्पीड ज्यादा होगी उतना इंटरनेट आपका अच्छा चलता है। ठीक है, बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 17 की तरफ। इंटरनेट चलाने के लिए वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट और यूएसबी से कनेक्ट कर सकते हैं। ये सारी की सारी प्रक्रिया है जिनके माध्यम से हम इंटरनेट चला सकते हैं। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 18 की तरफ। इंटरनेट के माध्यम से आने वाले वायरस से सुरक्षा के लिए कंप्यूटर में फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है। फायरवॉल आपके कंप्यूटर में वायरस से आने वाली सुरक्षा के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 19 की तरफ। तेज गति से इंटरनेट चलाने के लिए ब्रॉडबैंड का उपयोग करते हैं। अगर आपको हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए तो उसके लिए आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना पड़ेगा। आप वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट से तेज गति का इंटरनेट नहीं चला सकते हो। ठीक है, जैसे बैंक वगैरह है, कोई कंपनी है, संस्था है, तो वहां पे ब्रॉडबैंड का ही यूज होता है। ब्रॉडबैंड इज अ टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। पॉइंट नंबर 20, इंटरनेट और www दोनों अलग अलग सेवाएं हैं। www को हम इंटरनेट नहीं बोल सकते हैं और इंटरनेट को हम www नहीं बोल सकते हैं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में दी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड www। आप वहां से जाके अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन दोनों चीजें अलग अलग होती। अब अगले पॉइंट पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ फुल फॉर्म और उन फुल फॉर्म के शॉर्ट फॉर्म क्या होते हैं, ये सारी चीजें देख लेते हैं। पहला फुल फॉर्म है हमारा www। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, दुनिया भर में फैला हुआ जाल इज कॉल्ड www, जो किसी वेबसाइट के पहले स्टार्टिंग में लगाया जाता है। ठीक है, अगला फुल फॉर्म है हमारे पास लैन। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क का पहला प्रकार है जो सीमित दायरे के नेटवर्क होते हैं, उसे हम लैन नेटवर्क बोलते हैं। दूसरा हमारा फुल फॉर्म है मैन, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क से थोड़े बड़े नेटवर्क होते हैं, एक शहर में सीमित होते हैं, उन्हें हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। फिर आता है वैन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क, जो दुनिया भर में ज्यादातर दूरी में फैले होते हैं, उसे हम वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। अगला फुल फॉर्म है हमारे पास FTP, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट के माध्यम से फाइल जब भी ट्रांसफर होती है तो वहां पे FTP प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। अगला फुल फॉर्म है हमारे पास SMTP, यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी हम ईमेल भेजते हैं तो उस समय SMTP प्रोटोकॉल यूज होता है। ये सभी के सभी प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बारी पूछे जाते हैं। अगला प्रोटोकॉल है हमारे पास HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो अभी मैंने बताया आपको। ये वेबसाइट को स्टार्ट करने के लिए होता है, सबसे पहले यही प्रोटोकॉल यूज किया जाता है जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं। अगला हमारे पास फुल फॉर्म है IP। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो अभी मैंने बताया था IP एड्रेस होता है, वो यही प्रोटोकॉल यूज करते हैं। अगला हमारे पास फुल फॉर्म है URL, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसे हम वेबसाइट का एड्रेस भी बोलते हैं। जो www.abc.com होता है उसे हम URL बोलते हैं।
अगला फुल फॉर्म है हमारे पास आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हम जिस कंपनी का नेटवर्क चला के इंटरनेट चला रहे हैं उसे हम अपना आईएसपी बोलते हैं। जैसे कोई एयरटेल का चला रहा है, कोई बीएसएनएल, कोई जियो, कोई वोडाफोन, तो वो हमारी आईएसपी कहलाती है, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट की सेवा देने वाली कंपनी। अगला पॉइंट है हमारा वाईफाई। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडिलिटी। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर। जो .com, .in, .gov, .edu होता है उन्हें हम डीएनएस या डोमेन नेम सर्वर बोलते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास वीपीएन। वीपीएन का फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगला पॉइंट है हमारे पास टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये सारे के सारे फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इन सब को लिख लीजिए और याद करिए, बार बार रिपीट करिए, तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएंगे और आपको याद भी हो जाएंगे। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।